हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के दो डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट, एक आउटपुट। आज हम देखेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। इन कंप्यूटर एन इनपुट डिवाइस इज अ पीसेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर equipment used to the provide data and control signals and information processing systems such as the computer information applicants। इनपुट डिवाइस का सेंस यही है कि इन कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जो है एक पीस, कंप्यूटर में एक पीस की तरह हार्डवेयर की तरह डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो कंट्रोल करता है वो प्रोसेसिंग के रूप में जो यूज होता है वह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, OCR, वैसे बहुत सारे हैं। हम धीरे धीरे एक एक की चर्चा करेंगे, नीचे अच्छे से हम इसको जानेंगे। देखते हैं सबसे पहले कीबोर्ड क्या है। सबसे पहले कीबोर्ड देखते हैं। द कीबोर्ड्स लुक लाइक अ टाइपराइटर, मतलब कि जो कीबोर्ड होता है हमने देखा है वो लुक मतलब कंप्यूटर के जो पहले के टाइम में टाइपराइटर का यूज होता था, ये बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। यहाँ पे सारे बटन होते हैं, यहाँ पे स्पेस बार बना होता है। ये कंप्यूटर में देखा होगा हमने नहीं, आप सबने देखा होगा कि कीबोर्ड कैसा होता है। ठीक है, ये एक टाइपराइटर की तरह होता है। काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस का एक पार्ट है। इट कंटेन ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स एंड सम स्पेशल सिम्बल्स, मतलब ये अपने साथ लेटर को भी रखता है, अल्फ़ाबेट को भी रखता है और नंबर्स और कुछ सिंबल भी, जैसे गुणा, जोड़, घटाव, भाग, इंटीग्रेशन, जो भी सिंबल्स हैं ये कीबोर्ड में पहले से मौजूद होते हैं, अपने साथ ये रखता है। इट ऑपरेटेड लाइक अ टाइपराइटर कीपैड बट इंस्टेंट अ मूविंग एंड आर्म्स which strikes the paper and it sends the electronic impulse to the computer। जो टाइपराइटर था उसे एक लाइन लिखने के बाद हमें उसे अपने हाथ से खींच के यहाँ से लेकर फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना पड़ता था। बट ये इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से काम करता है और ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह दिखता है। ये हम समझने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, which display a character on the monitor on key press and send the code। मतलब जब भी हम कीपैड पे कोई भी बटन क्लिक करते हैं या फिर टच करते हैं या फिर प्रेस करते हैं, वो मॉनिटर पे शो करता है कि हमने कौन सा वर्ड, कौन सा नंबर, कौन सा लेटर, कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा सिंबल हमने प्रेस करा है। मतलब ये सिंबल और प्रेस आता कहाँ से, ASCII। इसका हम फुल फॉर्म समझेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज। ये हमारा कोड होता है जिसपे हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है वो वर्क करता है, जो CPU के अंदर ये पहले से मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। माउस देखेंगे हम। माउस देखा होगा आपने, एक छोटा सा माउस, यहाँ पे कुछ स्क्रॉल टाइप लगा होता है स्क्रॉल करने के लिए, और ये इसका एक वायर है ना। समझ आया आपको फिगर? ठीक है, देखते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, यह इनपुट डिवाइस का एक पार्ट है। दैट इज यूज टू कंट्रोल एंड कंपाइलर कंट्रोल द कंप्यूटर। अ केबल कनेक्ट्स द माउस टू द कंप्यूटर। ये हमारे माउस को एक केबल के माध्यम से हमारे मॉनिटर में कनेक्ट करता है। When the mouse is moved on a pad, the cursor moves on the screen। जब हम माउस को मूव करते हैं, वो उसका एक पैड बना होता है जिस पे रख के हम मूव कराते हैं, तो हमारा कर्सर उस स्क्रीन पे मूव करता है। ठीक है, इट पॉइंट्स एंड क्लिक विद द टू बटन्स। इसमें एक राइट बटन होता है और एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, while normally left click for select
या फिर रन करने के लिए, मतलब जो हम लेफ्ट बटन होता है उसको हम सिलेक्ट करने के लिए, जैसे हमने पूरी स्क्रीन पे मॉनिटर पे सब कुछ लिख रखा है, अब इसको सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से माउस को क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करा देंगे तो हमारा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और राइट क्लिक कब करते हैं, जनरेट द मेन्यू, वो मेन्यू को जनरेट करने के लिए हम राइट माउस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो हम देखेंगे स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर इज अ यूज टू द एंटर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। स्कैनर वही है जिसपे हम अपने इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं। द डिवाइस वर्क लाइक अ एक्सरेस मशीन, मतलब जैसे एक्सरा होता है उसमें अपना बॉडी पार्ट हम मतलब कि एक्सरा करेंगे, उसमें हम कुछ लेयर लगा के हम एक्सरे में अपने बॉडी पार्ट का एक्सरा लेते हैं, उसके अंदर की हड्डियां दिखाई देती हैं। सेम उसी प्रकार ये हमारा स्कैनर भी वर्क करता है। जब इसमें हम अपने फिंगरप्रिंट या फिर कुछ भी हम अपना कोई फ़ोटो मतलब आइडेंटिटी कार्ड मतलब कुछ भी हम डालते हैं, वो उसको स्कैन करके अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। ये तो हमारे स्कैनर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। OMR, मतलब OMR सीट आपने देखा होगा, जो हम कभी कभी ऑप्शनल पेपर के लिए यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, OMR आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या फिर OMR। ठीक है, इट इज प्रोसेस एंड कंप्यूटरिंग ह्यूमन मार्क्स डाटा फॉर्म डॉक्यूमेंट्स फॉर्म सच एज द सर्वे एंड टेस्ट। मतलब OMR सीट का जो है वो मतलब हमारे ह्यूमंस का जो मार्क्ड डाटा उसको स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म को वो करता है, और सच एज मतलब और भी है जैसे सर्वे करने के लिए और टेस्ट में, कोई भी टेस्ट होता है उसमें यूज होता है। दे आर यूज टू द रीड क्वेश्चनाइज्ड मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, या हमारे क्वेश्चन को रीड करने के लिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एग्जाम पेपर में इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी कंपटीशन देने जाओ तो वहाँ पे OMR सीट होती है, अगर वो आपका रिटन पेपर नहीं है तब। अगर मल्टीपल है तो वहाँ पे हमको एक OMR सीट मिलती ही है जिसमें हमें एक फिल करना होता है गोला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। वेब कैमरा। वेब कैमरा मतलब वेब मतलब डिजिटल, कैमरा मतलब कैमरा, मतलब डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैमरा। ठीक है, देखते हैं। वेब कैमरा इज अ डिजिटल कैमरा दैट्स कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। वेब और डिजिटल कैमरा जो है हमारे कंप्यूटर को कैमरे से कनेक्ट करता है, जोड़े रखता है। इट कैन सेंड अ लाइव पिक्चर फ्रॉम वाट एवर इट्स साइट ऑफ अनदर लोकेशन बाय द मीन्स टू द इंटरनेट। मतलब जो हमारे डिजिटल कैमरा है ये किसी भी साइट के द्वारा किसी भी लोकेशन पे हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मेनी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स स्क्रीन एंड द लैपटॉप्स कम विद द बुल्ट इन कैमरा, मतलब एंड माइक्रोफोन्स। जितने भी इस टाइम कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन और मतलब टैबलेट जो भी आ रहे हैं उसमें ये वेब कैमरा या फिर डिजिटल कैमरा जो है पहले से बुल्ड इन मतलब पहले से आ रहा है, उसके अंदर पहले से रखी हुई है वो कैमरा, मतलब लगा होता है जैसे हम सेल्फी लेते हैं, पिक क्लिक करते हैं, मतलब पहले इसमें डाल करके बिल्ड इन करा है। बट इफ योर्स डजंट यू कैन एडिट अ सेपरेट वेब कैमरा, मतलब अगर आप चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें एक नया कैमरा ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। वेब कैमरा आर प्लग्ड इन टू कंप्यूटर थ्रू द USB पार्ट बट अदर वेयर द वायरलेस वाईफाई, मतलब आप इसे एक वायर के थ्रू, एक प्लग के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, या फिर USB पार्ट जो USB हम अपने पेन ड्राइव जिसे बोल सकते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ये वायरलेस भी होता है, ये ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग या फिर वाईफाई के कनेक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं, फिर कनेक्ट कर सकते हैं। ए लॉगिटेज वेब कैमरा 270
मतलब C200 कैमरा 270 जो है इसका वर्जन है, एक एग्जाम्पल है ये वेब कैमरा का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं हम इसमें और भी है, जैसे इनपुट के और पार्ट है, जैसे हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहे हैं बस। जैसे एक है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का क्या काम है? ट्रैक बॉल मतलब ये बिल्कुल माउस के उल्टे डिजाइन के समान है। जैसे माउस होता है ना, माउस में हमने बनाया था ऐसे करके, सेम लेफ्ट और राइट होते हैं, ये इसका ना सेम उल्टा होता है। जो इसमें कर्सर है वो गेंद के समान, अपने अकॉर्डिंग हम इसको ट्रैक बॉल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मतलब उसके बाद है जॉयस्टिक। ये सब इनपुट के ही हैं, इनपुट डिवाइस के। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में गेम खेलते टाइम हम इसका यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक, ऐसे हमने गेम का वो देखा होगा ना, सिंबल ऐसे करके मोबाइल में जो आता है, बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। यहाँ पे 2 बटन लगे होते हैं, ये जॉयस्टिक की तरह काम करता है। उस मतलब ये तो गेम पैड या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, बट ये जॉयस्टिक में एक स्टिक लगे, जैसे स्टीयरिंग हम घुमाते हैं बाइक में, वो सॉरी 4 व्हीलर में, बस अकॉर्डिंग टू उसी के तरह वर्क करता है जॉयस्टिक। हम अपने गेम को खेलने के लिए अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते रहते हैं। ये अपने अंगूठे से, इसमें 2 बटन लगे होते हैं, जैसे अंगूठे से हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइट पेन। ये सब इनपुट डिवाइस के अंदर कर जाते हैं सब। लाइट पेन, लाइट पेन हम तब यूज करते हैं जब किसी की वीडियो, जैसे ये पेन है, इसमें कैप लगी है। ठीक है, अब इस कैप में हमने कैमरा सेट कर रखा है, समझ लो ये कैप है। अब इसमें यहाँ पे कैमरा सेट है। अगर हमें किसी की वीडियो या फिर जासूसी करना है तो हम ये पेन को अपने बुटेक में या फिर अपनी जेब में या फिर किसी के पर्स में या फिर किसी के कॉलर में कहीं भी रख सकते हैं, अपनी मेज पे रख दे। इसमें कैमरा लगा होता है, इसमें जासूसी करने के लिए या फिर हम गुप्त वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइट पेन। माइक्रोफोन, सेकंड आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? यह भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो साउंड को, मतलब जो हम बोलते हैं हमारे वॉइस को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसे स्टोर करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको हम। रिकॉर्ड करता है हमारे वॉइस को, जो कंप्यूटर सिस्टम के आगे भी लगा होता है, उसके पीछे भी लगा होता है। एक साइड से हमारी आवाज़ को ये एक्सेप्ट करता है, दूसरी साइड से अपनी आवाज़ को ये डाटा डुप्लेक्स मोड जो है तो है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में, ये अभी बेसिक चल रहा है तो हम यहाँ पे ऐसा थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, जैसे ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहे हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे चलते हुए हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है जो अपने, मतलब जो यूजर द्वारा एक, मतलब अपने फिंगरप्रिंट, जैसे आजकल होता है ना फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस, स्पीच, मतलब हैंड ज्योमेट्री, सिग्नेचर, ये सब जो भी हैं ये हमारे बायोमेट्रिक सेंसर के अंतर्गत आते हैं। ये मतलब सेमी कंडक्टर, ये पूरी तरह से कंडक्टर नहीं होता, ये आधा सेमी कंडक्टर होता है सॉरी, जो बायोमेट्रिक से संबंधित या फिर किसी चीज़ को वेरिफिकेशन करने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का यूज करते हैं। जैसे कहीं पे बायोमेट्रिक सेंसर लगा, जैसे वहाँ पे कार्ड पंच करना हो या हमारा अटेंडेंस लगाना हो, जब हम फिंगर लगाएंगे, जिसमें जैसा सिस्टम हमने अटैच कर रखा हो, फिंगर का लगाएंगे तो फिंगर का, कार्ड लगाएंगे तो कार्ड का, अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा। ठीक है, आगे देखते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर क्या है? जैसे हमारा एटीएम होता है ना, या फिर एटीएम नहीं, आइडेंटिटी कार्ड समझ लो, उसमें एटीएम ही देख लो, उसमें पीछे एक पट्टी होती है, उसमें ऐसे ऐसे करके एक बार कोड बना होता है। यह स्पेशली इसी को रीड करने के लिए बनाया गया है, बार कोड रीडर। या हमारे मतलब कि रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स, मतलब ये जो लिखा है ना ऐसा डॉट डॉट लाइन जो खींची हुई है, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करता है
तब ये हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। और अगर इसमें एक मतलब कि प्रोसेस के बाद तब कंप्यूटर हमारे बारकोड को समझ के हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन या डाटा को उस अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, हम देखेंगे टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन मतलब टच स्क्रीन एक ये जो है टच स्क्रीन जो है एक इनपुट भी है और आउटपुट भी है। मतलब इसका कोई क्लियर वो नहीं है, ये आउटपुट में भी वर्क करता है और इनपुट में भी वर्क करता है। लेकिन हम अभी इनपुट पढ़ रहे हैं तो हम इसमें यही देख रहे हैं कि इनपुट का एक पार्ट है। मतलब ये जैसे हमारा टच स्क्रीन से हमारा हाथ टच हुआ, मैसेज आया फ़ोन में तो अपने आप वाइब्रेशन होगा। सेम टू सेम ये टच स्क्रीन से हमारा टच होगा फिंगर, तभी हमारे फ़ोन का लॉक खुलेगा, हमारी आंखें उसमें दिखेंगी, तभी हमारे फ़ोन का फेस लॉक ओपन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे ये सब हमारे इनपुट डिवाइस का वो है। तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, इनपुट डिवाइस इतना ही है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और नोट्स बनाइए। आपको पढ़ाई में बहुत सारे हेल्प करेंगे हम। धीरे धीरे एक एक वीडियो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे डेली। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए। थैंक यू, बाय।